प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में कक्षा आपका 12वीं का विषय इतिहास सेट आपका डी का कंप्लीट आंसर लेकर आ चुका हूँ। पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे 101% आपका रियल है। और यहाँ पे देखिए हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपके इसमें टोटल आपके 23 क्वेश्चन है और आपको मैं यहाँ पे 23 क्वेश्चन के प्रॉपर आपको आंसर देने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, साथ में आपका 7 का, 8 का, 9 का और इसके बाद 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, हर एक क्वेश्चन 17, 18वां और इसके बाद आपका 19वां, 20वां, 21वां और आपका यहाँ पे 22वां और 23वां, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। पूरे आपके 23 क्वेश्चन है और आपको मैं आज के इस वीडियो में पूरे आपके 23 क्वेश्चन के आपको आंसर देने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन करेंगे पूरे ऑब्जेक्टिव सहित, देखिए आपको आंसर यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है वीडियो को दिल से लाइक करें, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए सबसे पहले आपका इसमें आता है आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन। अब आपको कैसे करने हैं, देखिए सही विकल्प क्वेश्चन आपके इसमें टोटल कितने हैं, आपके लगभग इसमें जो है 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देख लीजिए पहले एक बार अच्छे से एक बार। ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन है ना, हड़प्पाई मुहर किस पत्थर से बनी हुई है, तो आपका यहाँ पे आंसर आपका सेल खड़ी होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन रुद्रदामन कौन था, तो आप जानते हैं आपका यहाँ पे क्या था, शक शासक था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो आप जानते हैं शूद्रक की रचना है। चौथा क्वेश्चन महायान मत किस धर्म से आपका संबंधित है, तो आपका इसका आंसर देखिए आपका यहाँ पे आपका बौद्ध धर्म होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है, तो आपको इसमें आंसर इब्न बतूता करना है। क्वेश्चन 6 दिया गया है बसवन्ना कौन था, तो आपको आंसर की बात करूं तो आपको देखिए यहाँ पे बीड़ सैब संप्रदाय के आपको यहाँ पे प्रवर्तक करना है। देखिए सभी 6 क्वेश्चन है और अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका आंसर देखिए पहले का आंसर आपको यहाँ पे सेल खड़ी, दूसरे का शक संबत, तीसरे का शूद्रक, चौथे का बौद्ध मत, पांचवे का आंसर इब्न बतूता, 6 का आपका यहाँ पे होगा बीड़ सैब, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है आपके रिक्त स्थान वाली क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए रिक्त स्थान में विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और किसने की, बुक्का ने किया था। राहट क्या है, तो आपका देखिए यहाँ पे आपका सिंचाई एक यंत्र था। बंगाल में कौन सा व्यवस्था थी, तो आप जानते हैं कौन सा व्यवस्था, लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सा संधि लागू किया, तो सहायक संधि हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारत कब आए, तो 1915 में आए थे। संविधान सभा के उद्देश्य को प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, साथ में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप को नामक कहाँ पे आपका मिले। तो चलिए आपको यहाँ पे सभी का आंसर दिखाते हैं। आपका रिक्त स्थान क्वेश्चन का पहले का आंसर देखिए आपका यहाँ पे बुक्का होगा, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पे सिंचाई, तीसरे का आंसर 1793 होगा और इसके बाद चौथे का आंसर सहायक संधि होगा, पांचवें का आंसर आपका 1915, 6 का आंसर देखिए JL यानी जवाहरलाल नेहरू और लास्ट का आंसर बनावली, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे सही जोड़ी आता है। तो सही जोड़ी क्वेश्चन का आंसर चलिए फटाफट आगे आपको दिखाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। अनेक पति होना। और सिद्धार्थ कौन था, देखिए सिद्धार्थ था एक शाक्य कबीला था। और इसके बाद देखिए जहारा कौन थी, मुगल शहजादी थी। और इसके बाद किताब उल हिंद कौन था, तो किताब उल हिंद आपका जो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे होगा अल-बरूनी की रचना हो जाएगा। और इसके बाद हम्पी कौन था, तो हम्पी आपका विजयनगर की राजधानी थी। तो आप आंसर कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, आपका यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो चलिए आपको यहाँ पे एक एक करके सभी के आंसर को दिखाते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक आता है, सभी प्रश्नों के आपको यहाँ पे सही विकल्प आपको चुनने थे, ठीक है। तो सही विकल्प आपको यहाँ पे चुनना है। तो देखिए आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और इसके बाद आपको यहाँ पे पांचवा और छठा, इन सभी के आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए पहले का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा सेल खड़ी, और दूसरे का शक शासक, तीसरे का शूद्रक, चौथे का आपका बौद्ध धर्म, पांचवें का आंसर इब्न बतूता, 6 का आंसर आपका यहाँ पे बीर सैब, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे आता था आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो आपके ये क्वेश्चन आपके दिए गए 7 क्वेश्चन और अगर सातों के आंसर की बात करूं तो पहले का आंसर देखिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बुक्का, दूसरे का आंसर सिंचाई, तीसरे का आंसर 1793, चौथे का आंसर सहायक संधि, पांचवें का आंसर 1915, 16 का आंसर JL जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे आपका बनावली, ठीक है। इसके बाद सही जोड़ी के आंसर आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं और आपको आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पे क्वेश्चन चौथे का आंसर देखिए आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए, चलिए पहले आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। पहले आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, रैयत किसे कहते हैं, तो रैयत की अगर बात करूं मैं तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, चार्ल्स कार्नवाली कौन था, तो देखिए पहले का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा रैयत आपका यहाँ पे संबंधित है कृषि से और बंगाल का आपका गवर्नर जनरल था, ठीक है। यहाँ पे आपका बात कर रहा है कॉर्नवालिस। और इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी के नमक कानून कब तोड़ा गया, तो गांधी जी ने
नमक कानून आपका यहाँ पे 1930 में तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, किसने कहा था? तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आपका आंसर इसमें आपको होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोज स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी का सभ्यता का आपका पहला यहाँ पे स्थल आपका हड़प्पा था, ठीक है। राखाल दास बनर्जी ने आपका इसका यहाँ पे इसके खोज की थी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए मोहनजोदड़ो और आपका हड़प्पा आपने सुना ही होगा। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से आपका संबंधित है ये क्वेश्चन, और जहाँ शाहजहां बेगम ने किस स्तूप का संरक्षण किया था? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे 5वें का आंसर, और 6ठे का आंसर आपका यहाँ पे देखिए 7वें का आंसर हो जाएगा, सांची का आपका स्तूप का यहाँ पे संरक्षण की थी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आता है यहाँ पे आपका सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। तो देखिए सत्य असत्य वाले में देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, महिला संत अंडाल भगवान विष्णु की आपका भक्ति थी, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे आपका सत्य होगा। पंचायत के मुखिया को क्या आपका मुकद्दम या फिर मंडल कहते हैं, तो आपका यहाँ पे ये भी आपका सत्य होगा। इसके बाद सिद्धू माझी संथाल विद्रोह का नेता था, तो आपको यहाँ पे सत्य करना है। इसके बाद देखिए मेलुहा मेसोपोटामिया सभ्यता का प्राचीन नाम है, तो आपको यहाँ पे असत्य होगा, ठीक है। इसके बाद सांची का स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपका ये भी आपका गलत होगा क्योंकि सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में यहाँ पे आपका रायसेन में है। छठा आंसर देखिए, अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना क्या अमीर खुसरो ने किया था? देखिए अकबरनामा को जो लिखा था अबुल फजल ने लिखा था, तो आपका ये भी आपका गलत होगा। 3 आपके सत्य हैं और आपके 3 असत्य हैं, यहाँ पे आपको आंसर दिया भी गया है। देखिए आपका ये रहा सत्य असत्य के आपके आंसर, ठीक है। तो आप ये कर लो। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, हड़प्पा सभ्यता के आपके 2 प्रमुख नगरों की आपकी विशेषता, या फिर मोहनजोदड़ो को एक नियोजित शहर केंद्र क्यों कहा गया है? तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं, देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के आपको विशेषता मिलेगा, पहला देखिए नगर निर्माण, दूसरा आपको सामाजिक जीवन, तीसरा आपका आर्थिक जीवन, चौथा हो जाएगा कला का विकास। तो आपका यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की आपको विशेषता आपको लिख देना है कि यहाँ पे निर्माण, सार्वजनिक भवन, आपका विशाल स्नानागार, अन्न भंडार थे, भोजन वस्त्र आभूषण और आपका सौंदर्य प्रसाधन मनोरंजन प्रौद्योगिकी आपका ज्ञान था, कृषि और पशुपालन और व्यापार और कुटीर उद्योग आपका यहाँ पे माप तौल जानते थे लोग, और मूर्ति कला और आपका प्रतिमाएं आपका जानते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है 6 नंबर, आपको क्या दिया गया है, देखिए फ्रांसवा बर्नियर क्यों आपका प्रसिद्ध है? आपका ये क्वेश्चन, और चाहो तो आप अथवा अपने से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको 7 का आंसर आपका यहाँ पे दे रहे हैं, तो आपको 7 का आंसर देखिए, बर्नियर के चरित्र चित्रण में महारत आपका हासिल थी, उसके द्वारा दिए गए वर्णनों से प्रतीत होता है कि उसे व्यक्तियों के चरित्रों और उसकी आदतों को समझने और उनके गहन अध्ययन में विशेष आपका रुचि था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 8वां। तो 8वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, महान और लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं? और अलवार और नैतार संतों के 2 आपको प्रमुख अंतर आपको करना है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, पहले का आंसर देखिए, महान परंपराएं और आपका लघु परंपरा, वह परंपरा जो आपका समाज पालन के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे राजा पुरोहित आदि करते थे, कर्म कांडों और पद्धतियों को किसान और सामान्य जन भी आपका किया करते थे, ठीक है। ये आपका हो गया महान परंपराएं, और जो आपका क्या है राजा महाराजा करते थे। लघु परंपरा क्या है, देखिए ये लोकचारों और रीति रिवाज में आई हुई थी और ये आम लोग इनका पालन करते थे। महान परंपरा से भिन्न थी और समय के साथ इन दोनों परंपराओं में समय के साथ आपका परस्पर आदान प्रदान होते हुए इनमें परिवर्तन हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9 आता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कृष्णदेव राय के आपके विजयनगर को सबसे प्रसिद्ध शासक क्यों कहा गया? और अमर नायक प्रणाली आपका क्या है? चलिए आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आपका 9 का आंसर आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, अमर नायक प्रणाली इस साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। संभवतः इस प्रणाली की कई विशेषताएं थी। दिल्ली सल्तनत के एकता प्रणाली से यहाँ पे आपका ली गई थी। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासित प्रदेश दिए जाते थे, और विजयनगर के शासक यहाँ पे स्वयं को आपको राय की उपाधि यहाँ पे करते थे, जैसे तुलुब राय है ना, आपका यहाँ पे आपने सुना होगा। तो आपको यहाँ पे आंसर इस प्रकार करना था। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता था 10वां। तो 10वां क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामीण दस्तकार किसे कहते हैं और ग्रामीण समुदाय में एक छोटा सा गणराज्य क्यों कहा जाता था? तो आपको इसका अगर मैं आपको 10 का आंसर करूं तो 10 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गाँव के लोगों को दे देते थे, जिसके बदले में गाँव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आप ये आंसर कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 1857 की क्रांति के लिए, देखिए लिखा है ना क्वेश्चन में, 57 क्रांति के लिए विद्रोहों को आपका वर्णन करना है, या फिर आपको रानी लक्ष्मीबाई
ने विद्रोह क्यों किया। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन 11 का आंसर। तो क्वेश्चन 11 का आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, झांसी गोद के लिए बेटे गद्दी का हक देने से इनकार कर दिया था और इसके खिलाफ ब्रिटिश ने यहाँ पे नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और अंग्रेजों के द्वारा हारने पर उन्होंने बहादुर के साथ दुश्मनी को आपका मुकाबला किया। तो आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन था आपका, रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह क्यों किया। तो आपको इसका आंसर मैंने बताया आपको। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह क्यों किया गया। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं, या फिर आपका लिखा है गांधी जी द्वारा संचालित किन्हीं 4 आपके आंदोलन के नाम। चलिए आपको क्वेश्चन 12 का आंसर दिखाते हैं। तो क्वेश्चन 12 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे, ये आपको मिल जाएगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसलिए शुरू किया था ताकि लोग स्वयं नमक उत्पन्न कर सके और समुद्र की ओर यात्रा में हजारों संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला यह एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था जिसमें 80,000 से अधिक लोग यहाँ पे आपका जेल भेजा गया था। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 13वां आता है। क्वेश्चन 13वां की बात करूंगा मैं, तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन 13वां लिखा है, एन रंगा जी संविधान सभा का मांग क्यों की और गांधी जी के अनुसार एक राष्ट्र की भाषा क्यों आपका हिस्सा होती है। तो आप क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे 13 का आपका अथवा का आंसर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन 13 का देखिए आपको यहाँ पे अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। क्वेश्चन, राष्ट्रपिता गांधी जी के शब्दों में राष्ट्रभाषा वही हो सकता है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो, जो धार्मिक और आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में माध्यम से भाषा बनने की शक्ति रखता हो और जिसको बोलने वाला बहुसंख्यक समाज हो और पूरे देश के लिए सहज रूप से आपका उपलब्ध हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है। क्वेश्चन आपका लिखा गया है, संविधान सभा की प्रारूप आप क्या थी और इसके साथ गांधी जी के द्वारा अनुसार आपका यहाँ पे ये वाला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में बी.एन. राव और एन.एस. मुखर्जी का क्या योगदान है। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। और इसके बाद जोतदार कौन था, आपका संथाल विद्रोह क्यों आपका हुआ था। तो क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का आंसर। तो 14 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और भारतीय संविधान सभा ने भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया और संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार किया और 166 आपकी बैठकें हुई। अब देखिए जोतदार क्या होता है। तो जोतदार धानी किसानों का एक वर्ग होता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए होलादार, गैटीदार, बरगादार और आपका मंडल के रूप में आपका जाना जाता है। क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन आपका ये पे पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे देखिए महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, साथ में सातवाहन शासक क्यों प्रसिद्ध थे, इनके आपको योगदान लिखना है। तो अगर मैं इसके देखिए आपको आंसर की बात करूं, तो 16 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ रहा है क्यों, तो आपको इसका विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया बल्कि शताब्दियों तक यह, इसलिए महाकाव्य के यहाँ पे आपको अनेक रूपांतरण भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे जाते हैं और ये उस संवाद को दर्शाते हैं कि जिनमें इनके लेखों और अन्य लोगों के समुदायों के बीच में आपका हुआ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 17वां। तो 17वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे 17 नंबर, वैष्णववाद क्या है, अवतारवाद का वर्णन या फिर महावीर स्वामी कौन थे और इनके शिक्षाओं को आपको लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपके 17 का आंसर, महावीर स्वामी कौन थे, जैन धर्म के आपके 24वें आपका तीर्थंकर थे। भगवान महावीर जन्म इनका करीब 250 साल वर्ष पहले वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बतलाया। आप इसे लिखिए पूरा आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 18वां आता है। 18वां क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन 18वां आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन 18वां आपका दिया गया है यहाँ पे, महानवमी का डिब्बा क्या है, या फिर आपको विजयनगर के साम्राज्य के प्रमुख मंदिर और महलों की आपको स्थापना करना है। ठीक है, और इसके बाद 19वां देखिए 1857 के विद्रोह क्यों हुआ, आपका इसके 3 कारण, और 1857 के विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता। तो देखिए आपको मैं आंसर आपको यहाँ पे 19 का ये वाला 1857 वाला इसके 3 कारणों को बताएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं इसका आंसर। तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आपको यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर आप यहाँ पे कर लीजिए। ये रहा 1857 के विद्रोह का कारण। तो देखिए आपको यहाँ पे विद्रोह का कारण पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए पूरा आंसर। और इसके बाद पहला आपका होगा यहाँ पे आर्थिक कारण, आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे, ये लिखने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखिए राजनीतिक कारण, तो आप इसे लिख दीजिए। और इसे लिखने के बाद आपको करना है यहाँ पे, आपको देखिए आपको तीसरा आपको यहाँ पे कारण आपका और लिखा गया है। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं राजनीतिक कारण आपका हो जाएगा, और आपका सैन्य कारण भी था। तो आप 2 कारण लिख दीजिए, आपका यहाँ पे पूरा आंसर आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आपका 20वां। तो 20वां क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा, सम्राट अशोक महान शासक क्यों कहा जाता है, इसका आपको वर्णन करना है। और महाजनपद क्या है, इनके आपको विशिष्ट लक्षणों का आपको वर्णन करना है। तो आपको क्वेश्चन ये देखिए, आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा, साथ में सूफीवाद क्या है ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे इसका 21 का आंसर दे दूंगा। और इसके साथ महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान, या फिर नमक कानून द्वारा स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मुद्दा, और आपको लास्ट में मानचित्र। ठीक है, चलिए आपको उत्तर दिखाते हैं। तो अगर मैं उत्तर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 का आंसर है। ठीक है, तो आपका ये 21 का आंसर रहा। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए ये 20 का आंसर। तो अशोक के नामों का उल्लेख आपका मिलता है पुराणों के अशोक वर्धन, अभिलेखों में प्रियदर्शी और प्रियदर्शी, या फिर मास्को के लेख में आपको अशोक कहा गया है, मास्की के लेख में। और आपका ये पूरा आंसर करना पड़ेगा जितना आपको अच्छा लगे। अशोक के आदर्श के रूप में देखिए, यहाँ पे आपको महान की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट आपको महान विजेता था, तो आप इसके बारे में लिख दीजिएगा कुछ पॉइंट, है ना। और इसके बाद महान शासक, बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाना, और इसके बाद आपके पे स्थापत्य कला का चित्रकलाओं का संरक्षक और मानवता, आप ये क्वेश्चन करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके पे सूफीवाद की बात कर रहा है। तो सूफीवाद देखिए इस्लाम के भीतर एक सुधार आंदोलन था जिसने सहिष्णुता, स्वतंत्र सोच, उदार विचारों पर जोर दिया। सूफी संत सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास करते थे, सभी धर्मों को सत्य जानने की इच्छा और प्रकटीकरण मानते थे। सभी धर्मों में अंतर्निहित भावना एक ही थी, हालांकि उनके विभिन्न रूप हो सकते हैं। सूफी धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष में थे और धर्म के नाम पर लोगों के उत्पीड़न को निंदा करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए सूफीवाद के प्रभाव क्या हैं। तो सूफीवाद के प्रभाव आपको यहाँ पे ये दिया गया है पूरा आंसर, आप इसे देख सकते हैं। सूफीवाद ने मुस्लिम मानव के धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आपको यहाँ पे देखिए इसका सुल्तानों के व्यवहार पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, और इसने हिंदुओं और मुसलमानों के एक साथ लाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो आप ये आंसर कर लो पूरा आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 22वां आता है, कानून। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कानून द्वारा स्थापित एक अधिकार भारतीय जनता के द्वारा एक अभिशाप के समान है, इसलिए गांधी जी ने औपनिवेशवाद के शासन के विरोध के लिए नमक का प्रतीक रूप में चुना, और आपका नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आपके महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। ठीक है, अब नमक कानून के आपके पे चुनाव के कारण क्या थे, तो आपके पे पहला ऑप्शन दिया देखिए आपका पॉइंट, और इसके बाद आपके पे दूसरा पॉइंट दिया गया है भारतीय विशेषता, और इसके बाद आपके पे ये आपका तीसरा पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो आप इन्हें सब अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके पे आता है आपका यहाँ पे 22वां। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन देखिए आपका पे क्या लिखा गया है, ये आपका 22वां हो गया। ठीक है, 23वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे, देखिए आपका यहाँ पे उज्जैनी महाजनपद पूछा गया है, मगध, अंग जनपद, काशी, और अगर आप इसमें देखिए लोथल, धौलावीरा, विजयनगर और कालीबंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए उज्जैनी आपका महाजनपद आपका यहाँ पे ये वाला भाग पे होगा, आपका इस भाग पे आपका उज्जैनी महाजनपद है। ठीक है, और इसके बाद आपका पहला पॉइंट आपको यहाँ पे उज्जैनी वाला लिखना है, और इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है इसमें मगध। तो मगध आपका कहाँ पे है, तो मगध आपका यहाँ पे बिहार में है। ठीक है, तो बिहार वाले पोर्शन में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मगध महाजनपद आपको लिखना है, मगध वाला। ठीक है, और आपको पूरा लिख देना है पॉइंट बना के दूसरा पॉइंट। और इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा गया है अंग महाजनपद। तो अंग कहाँ पे है, और काशी। तो देखिए अंग और काशी आपका यहाँ पे इसी एरिया पे है, तो आपका अंग आपका यहाँ पे थोड़ा सा एक किनारे हो जाएगा, आपका यहाँ पे अंग, और इसके थोड़ा सा यहाँ पे आपका काशी। काशी बनारस आपने सुना है ना उत्तर प्रदेश में, तो आपका यहाँ पे काशी आपका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो काशी, और आपका यहाँ पे पॉइंट देखिए एक पॉइंट आपका यहाँ पे उज्जैन यहाँ पे हुआ, और एक आपका यहाँ पे बिहार में हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, आपको तीन पहला, और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए दूसरा, और इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा, और आपका चौथा। आप यहाँ पे कर दीजिए पूरा आंसर, आपको मिल जाएंगे। हमने A to Z आंसर यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, और आई होप आप यहाँ पे अच्छे से आंसर कर लेंगे, और यहाँ पे आपको पूरे आपको 80 में से 80 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए पहले आपको यहाँ पे 1 से लेकर आपके 5 तक के आंसर आपका ये दिया गया है, इसके बाद आपका यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन आपका 6 से लेकर पूरे आपके 22 तक के आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनका आंसर कर लीजिए। देखिए ये रहा, तो 6 का आंसर, 7 का आंसर, 8 का आंसर, ये 9 का आंसर, ये आपका 10वां, 11वां, 12वां, और ये आपका 13वां, 14वां, और ये 15वां, 16वां, और ये आपका 17 देखिए, और इसके बाद 18वां आपका छूट गया है, आप उसे कर लीजिएगा। 19वां आंसर आपका यहाँ पे ये रहा, और 19वां के बाद आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे 20वां आंसर। ठीक है, तो आप ये 20वां आंसर भी कर लीजिएगा अच्छे से, ये 20वां, और इसके बाद आपका यहाँ पे 21वां आंसर आपको यहाँ पे ये नीचे मिल जाएगा, ये देखिए ये 21वां आंसर, और इसके बाद आपका 22वां आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो दिल से पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।